गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th का आज हम विषय व्यक्ति माध्यम में कि जिन पर हमारा संक्षेप में निबंध लिखना आता है। बेटा विषय किसी भी एक टॉपिक पर विषय पर 2 से 3 से शब्दों में लेख लिखूं। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये हमारा। जैसे यदि आता है कि सावन की पहली झड़ी, इस विषय पर एक लेख लिखो। ठीक है कि सावन की पहली झड़ी कि पिछले कई दिनों में हवा में घुटन सी बढ़ गई है। क्या हो गया है कि पिछले कई दिनों से हवा में घुटन सी, सांस लेने में दिक्कत आते, कठिनाई महसूस होती है। बाहर तपता सूर्य और सब तरफ हवा में नमी की अधिकता जीवन दूभर बना रही थी। बाहर क्या था? तपता हुआ सूर्य था और चारों तरफ नमी ही नमी थी। जीवन क्या कर रहा है? दूभर बन रहा है, परेशान हो रहा है। व्यक्ति बार बार मन में भाव उठता है कि हे भगवान, कुछ तो दया करो। बार बार भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम मनुष्यों पर कुछ तो दया करो। न दिन में चैन, न रात को आंखों में नींद, बस गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। वे कहते हैं कि उस क्या है, न तो दिन में चैन आता क्योंकि इतनी कड़ी धूप पड़ती है। दिन में व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, रात के समय इतनी अधिक गर्मी है, सो नहीं पाते हैं। तो वह कहते हैं न दिन में न रात में, सब कभी गर्मी ही गर्मी, यानी कि शरीर में पसीना ही पसीना आता है। रात को बिस्तर पर करवटें लेते लेते पता नहीं कब आंख लग जाती है। व्यक्ति इतना अधिक परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है कि शाम के समय में थका हारा जब अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसे कब वह सो जाता उसे पता ही नहीं चलता। सुबह आंखें खुली तो एहसास हुआ कि खिड़कियों से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तो वह कहते कि सुबह जब आंखें खुली हैं तो एहसास हुआ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो उठकर खिड़की से बाहर झांका तो मन खुशी से झूम उठा। तो जब वह खिड़की से, क्योंकि सावन के महीने में क्या होती है, बरसात होती है जी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो वह सुबह खिड़की से बाहर देखता है तो बहुत अधिक खुशी हो जाता है और बाहर देखता है कि आकाश तो काले बादलों से भरा हुआ है। कि आकाश में चारों तरफ क्या है, काले काले बादल छाए हुए हैं। यानी कि इस आकाश को इन बादलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। आकाश में कहीं नीले रंग की झलक दिखाई नहीं पड़ती। सूर्य देवता बादलों के पीछे पता नहीं कहाँ छिपे हुए होते हैं। कि जो सूर्य देवता बादलों के पीछे छुपे, पता नहीं हमें कहाँ कैसे छिप जाते हैं। पक्षी पेड़ों पर बादलों के स्वागत में क्या कर रहे, चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल मौसम के बदलते रंगों को देख रहे हैं। और मोहल्ले के सारे लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस मौसम के बदलते रंग को देख रहे हैं। उमड़ते घुमड़ते मस्त हाथियों से काले गजरारे बादल मन मस्ती भर रहे हैं। चारों तरफ क्या है, उमड़ते घुमड़ते हाथियों की तरह झूमते हुए बादल इधर उधर मस्ती में लहरा रहे हैं। अचानक बादलों से तेज कौंध जोर से बादल गरजे और मोटी मोटी कुछ बूंदे टपके। कुछ लोग इधर उधर भागे ताकि अपने अपने घरों में बाहर पड़ा सामान भीतर रख ले। पल भर में ही बारिश का तेज से सर्राटा आया और फिर लगातार तेज बारिश से शुरू हो गई। महीने से प्यासी धरती भी की क्या हो जाती है, उसमें प्यास बुझ जाती है। पेड़ पौधों पर क्या है, नहा गई है, नई नई पत्ते आ गए। धूल मिट्टी जो थी वो धूल धूसरित से चेहरा धुल गया है। हरी भरी दमक फिर से लौट आई है, यानी कि हरी भरी चमक फिर से आ गई है। छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे, बारिश में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कुछ ही देर में सड़कें गालियाँ छोटे छोटे नालों की तरह पानी से भर कर बहने लगी हैं। कल रात दहकने वाला दिन आज खुशनुमा हो गया, यानी कि कल रात को चमकने वाला दिन से क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, परेशान हो जाता है। नालों की तरह पानी भर भर बहने लगी है। कल रात तक दहकने वाला दिन आज खुशनुमा हो गया था। 3-4 घंटे बाद बारिश को गति कुछ कम हुई। 3-4 घंटे के बाद क्या होती है, बारिश समाप्त हो जाती है और फिर 5-10 मिनट के लिए बारिश रुक जाती है। 5-10 मिनट के लिए बारिश शुरू होती है और फिर कुछ समय के लिए रुक जाती है। लोग बाहर निकले पर इससे पहले फिर से बारिश शुरू हो गई। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होती है। सुबह से शाम हो गई। बादलों पर अंधेरा उतना ही है जितना सुबह था।
रिमझिम बारिश आ रही है, घरों की छतों से पानी नलों में बह रहा है। मेरी दादी भी कह रही थी कि आज शनिवार को बारिश की झड़ी लगी है, यह तो अगले शनिवार तक ही रहेगी। भगवान ऐसा ही करो, धरती की प्यास बुझ जाए और हमारे जो हरी भरी खेत है वो लहराने लग जाए। ये था हमारा सावन की झड़ी पर लेख लिखना 6 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद है यदि आता अभिव्यक्ति माध्यम का नाटक लिखने का व्याकरण तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इसके नाटक लिखने के ये क्वेश्चन आंसर हमें पहले कर भी चुके थे। दोबारा से ये लेसन जो होता है हमारा कंप्लीट राइट प्लस लर्न, नहीं तो राइट प्लस राइट हो चुका था हमारा, सिर्फ केवल लर्न ही करना है आपने। ठीक है, ये इसके हमारे 7 क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक है, वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन जीवन परिचय वो, और ये 5th लेसन हमारा राइट प्लस लर्न।